शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से 3 बार धोखा खा चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी के साथ जाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। तो क्या 2024 में बीजेपी से क्या हो सकता है गठबंधन? अब ये तो समय बताएगा। तो जहाँ अब समय बताएगा, अभी तो बहुत दिन है। बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा है आप अगर आते हैं तो आपका स्वागत करेंगे। तो अभी तो बहुत ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। करीब 1.5 साल से ज्यादा है, जब 6 महीना रह जाए तब पता। आप सुन रहे थे शिवपाल यादव को। हालांकि शिवपाल यादव ने इनकार के बाद भी एक सवाल अब इससे उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में चाचा की चाहत बाकी है, और क्या अखिलेश यादव को चाचा पर फिर प्यार आया है। ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मॉनसून सत्र से पहले ही सदन में शिवपाल यादव की कुर्सी वरिष्ठता के आधार पर आगे लगाने की सिफारिश की है। ये वही मांग है जो सरकार के गठन के बाद पहले सत्र के दौरान शिवपाल यादव ने उठाई थी। क्या 2024 से पहले शिवपाल यादव और अखिलेश यादव करीब आएंगे? क्या दोनों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ सर्दियों से पहले पिघलने लगी है? सदन में सीटिंग अरेंजमेंट में शिवपाल यादव की कुर्सी आगे लगाने को लेकर समाजवादी पार्टी की सिफारिश के मायने क्या हैं? आजम खान से शिवपाल यादव की मुलाकात, समाजवादी पार्टी की सिफारिश, क्या फिर अखिलेश यादव को चाचा पर प्यार आया है? सियासत में बनती नई संभावनाओं को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों से पहले उन बयानों पर कान लगाइए जो विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की ओर से दिए गए। नहीं, वो हमारे चाचा हैं और चाचा रहेंगे, लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि मैं सम्मान नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं उन्हें स्वतंत्र करता हूँ और उनको खुली छूट है कि जिस दल के साथ जाना चाहें, जैसा गठबंधन करना चाहे। और सबसे खुशी बात ये होगी कि वो अपना दल दोबारा बनाएं, उनका एक दल है। आप मुझे समाजवादी पार्टी में तो जाना नहीं, चलिए आप मुझे समाजवादी पार्टी में कोई समझौता नहीं करना है, बहुत दुखदायक। अब सवाल है, क्या मुमकिन है कि जिस तरह से 2017 विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हुए और 2022 चुनाव से ठीक पहले करीब आए, क्या वैसा फिर से मुमकिन है? और क्या 2022 विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव के करीब आने पर अखिलेश यादव ने चाचा को खुद से बड़ा दिखाने के लिए जो तस्वीर प्रोजेक्ट की थी, क्या सदन में सीटिंग के बहाने वही तस्वीर प्रोजेक्ट करने की कोशिश है? वरिष्ठता के आधार पर उनकी सीट आगे कर दी जाए, इसलिए कि वो एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रगतिशील पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी सीट अगर आगे कर दी जाए उनकी वरिष्ठता के आधार पर, तो हमें लगता है कि किसी को इससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए, और ये निवेदन हम लोगों ने भी किया। हालांकि यहाँ सवाल ये भी है कि नई सरकार के गठन के बाद जब पहली बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वो शिवपाल यादव ही थे जिन्होंने कहा था उनकी कुर्सी समाजवादी पार्टी के सदस्यों से अलग होनी चाहिए, अलग नहीं तो कम से कम वरिष्ठता के आधार पर आगे होनी चाहिए। तब समाजवादी पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब समाजवादी पार्टी ने सिफारिश की है तो पीएसपीएल सवाल उठा रही है। अखिलेश जी बार बार दिखावे का सम्मान क्यों कर रहे हैं? जब उनके पास अवसर था शिवपाल सिंह जी से आशीर्वाद लेने का, उनकी शक्ति का लाभ उठाने का, तो वे मगरूर रहे। अब ये पत्र लिखना मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। हालांकि यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि शिवपाल यादव ये भी कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य 2024 में सत्ता को साधना है, पर किस छोर से, इस पर शिवपाल यादव की चुप्पी है।
2024 में मुझे सरकार में रहना है। अब कैसे रहेंगे वो तो समय बताएगा। दिलचस्प बात यह है कि बीते शनिवार को शिवपाल यादव ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और 4 दिन बाद समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में शिवपाल यादव की सीट को लेकर सिफारिश भेज दी। और दिलचस्प ये भी है कि समाजवादी पार्टी की सिफारिश से ठीक पहले शिवपाल यादव की आजम से मुलाकात हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने आजमगढ़ जेलर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में उन्होंने जेलर विकास कटियार पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। कहा गया है कि बिना सूचना के मुझे जेल से शिफ्ट किया गया है। तो ये हम आपको लेटर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये लेटर लिखा गया है पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव जिनसे मुलाकात करने वो जेल भी गए थे। और देखिए लेटर लिखकर बता रहे हैं, अपने आप बीती कह रहे हैं कि आजमगढ़ जेलर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कि विकास कटियार बदसलूकी करते हैं। जेलर हैं विकास कटियार जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये रमाकांत यादव, और कह रहे हैं कि मुझे बिना सूचना दिए ही जेल से शिफ्ट कर दिया गया है।